मैं कुछ दो तीन बातें बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हम बात करते हैं चाणक्य की और कौटिल्य की, लेकिन उनकी नीतियों को हम लोग अडॉप्ट नहीं करते। खास करके हमने डिफेंस फोर्सेस में तो कोई उनकी नीति अडॉप्ट नहीं करी। जी वो हिस्टोरिक और एंशिएंट फैक्ट बन के रह गए और आर्काइव में चले गए। दूसरी बात, हम इंडिया पिछले 70-73 साल से जो ग्रो कर रहा है, हम अपने डॉक्ट्रिन्स बदली करते रहते हैं। हमारा कन्वेंशनल वॉरफेयर डॉक्ट्रिन बना, हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बना, हम एक न्यूक्लियर पावर है वर्ल्ड की। उसके बाद आजकल आपने देखा होगा CDS और गवर्नमेंट ने बोला है कि हम थिएटराइज्ड कमांड्स बनाना चाहते हैं। आर्मी, एयरफोर्स और आर्मी, नेवी, ये सब मिलजुल के एक एक कमांड बनाएंगे और अलग अलग कमांड्स को हटाएंगे। हमने एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड बनाई, अंडमान निकोबार कमांड बनाई है। अब अगर हम अपनी पुरानी नीति को बदलने में हिचकिचा रहे हैं, द पॉइंट यू सेड कि इंडिया शुड नॉट सेंड इट्स फोर्सेस टू अफगानिस्तान, मैंने कहा था कि मैं भी उस टाइम पे एमओ डायरेक्टरेट में था जब हम उसमें राजी नहीं हुए थे, क्योंकि हमें उसकी रेपरकशन मालूम। वो ऐसे फियर्स फाइटर्स हैं तालिबान, जिन्होंने अटैक हेप्टर, टैंक्स, आर्टिलरी, MBRL गन्स को सलवार कमीज में कैप्चर करके और उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। बहुत हार्डी और केपेबल फाइटर्स हैं पहाड़ में। उन्होंने नेटो और रशिया को चला दी, वो हम भी समझते हैं। मेरा जो प्रपोजल था उसको थोड़ा सा टेंजेंट पे समझा गया। मैंने कहा था कि फेजेस में अगर इंडियन आर्मी जाती है, इंडियन डिफेंस फोर्स, एयरफोर्स बेसेस हमारे पास एक ताजिकिस्तान में बेस है, हम एक दो बेस बना सकते हैं। अल्टीमेट जो आपने कहा कि तालिबान को फ्रेंडशिप करना, उसको मनाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो उसके लिए जैसे मैंने मेंशन किया था कि हमारी डिप्लोमेटिक फोरेज चल रही है, उनसे मेल मिलाप चल रहा है और हम पीस चाहते हैं और इट शुड बी अ डेमोक्रेटिक पीस लविंग कंट्री। बट अनफॉर्चुनेटली तालिबान का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी माइंड सेट है, वो है नो पीस बट पावर। वो चाहते हैं तालिबान की ही गवर्नमेंट बने, पठानों की, पश्तूनों की गवर्नमेंट बने और वो अपना शरिया लॉ चलाए। अब उस इतने बड़े थिंकिंग को, सोच को बदली करना, मैं समझता हूँ नामुमकिन के बराबर है। वो भी काफिर जाके समझाए कि तुम इसको इस तरह से देखो, तो बड़ी ही मुश्किल बात है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मुश्किल बहुत है, लेकिन इनको डंडे के जोर पे मनाना मुश्किल है। हाँ, वो मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात। रशियन चले गए, अमेरिकन चले गए। और मैं आपको सच कहता हूँ, जब हमारा प्लेन हाईजेक हुआ था ना, तो ऐसा लग रहा था कि हमारे लोग मारे जाएंगे कंधार एयरपोर्ट पे। लेकिन लंदन से मैंने पीर गैलानी से बात की, मुल्ला उमर से बात की, और इनके एक जो सो कॉल्ड एम्बेसडर थे, अब्दुल हकीम मुजाहिद, जो वॉशिंगटन में मुझसे सीक्रेटली मिला करते थे रोज, और मैं अटल जी को रोज ब्रीफ करता था रात को। उनसे, अब्दुल हकीम मुजाहिद से मैंने बात की, तो मुजाहिद साहब ने, उनसे इतनी दोस्ती हो गई मेरी 3-4 बार मुलाकात में, कि मुजाहिद साहब ने कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमने मुजाहिद को कहा, एम्बेसडर को, कि आप मुल्ला उमर को मैसेज भेजिए, जो चाहिए हम देंगे, हमारा प्लेन सुरक्षित वापस आना चाहिए। मेरे ख्याल से उसमें ये जो जयशंकर अभी विदेश मंत्री है, जयशंकर के पिता मेरे मित्र के सुब्रमण्यम भी उस प्लेन में थे शायद, ऐसा मुझे अंदाज पड़ता है। तो मुझे बहुत चिंता थी, क्योंकि सुब्रमण्यम जी मेरे अभिन्न मित्र हैं। और एक पत्रकार जो ये भोपाल का अखबार है हमारा, उसके मालिक प्रफुल्ल माहेश्वरी, मेरे साथ पढ़ते थे बचपन में, वो भी उस प्लेन में थे। तो मुझे तो बहुत व्यक्तिगत तौर से भी बड़ी चिंता हो गई थी। और उस प्लेन को तालिबान ने और वो अब्दुल हकीम मुजाहिद ने वाशिंगटन DC से हमारी मदद करके छुड़वाया। अगर मोहब्बत से, प्रेम से बात करें तो हम किसी को भी मना सकते हैं, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। और उनको उनके ही ग्रंथों से, उनके धर्म ग्रंथों से, उनके नज़ीरों से, मोहम्मद साहब के जीवन से हम उनको समझा सकते हैं कि बाबा ये करना रास्ता ठीक नहीं है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं इससे आपका विनाश हो जाएगा, आप तबाह हो जाएंगे, आपको पाकिस्तान खा जाएगा, आपको ये रूस के लोग जो अभी उज्बेकिस्तान की सीमा पे आए हैं ये चौपट कर दे। तुर्की, जो कि एक बिल्कुल पक्का इस्लामी देश बना है आजकल एर्दोगन के नेतृत्व में, वो तुर्की कह रहा है कि हम काबुल हवाई अड्डा, बगराम के हवाई अड्डे पर रहेंगे।
तो आप सोचिए तालिबान लोग कि आप कैसे जिंदा रहोगे भाई। सारे मुल्क आपके नेटो विरोध करेंगे, जापान आपका विरोध करेगा, आप अकेले कैसे रह पाओ। पाकिस्तान के दम, पाकिस्तान खुद दूसरों के भरोसे चल रहा है, अरे पाकिस्तान अपने पांव पर ही नहीं खड़ा हुआ है। पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है वो दूसरों की गोदी में बैठा रहता है, उसके दम पे तुम क्या चलोगे। तुम पठान हो, तुम्हें अपनी शान पे ध्यान करना चाहिए। आप देखिए कि मैं जब पेशावर के जंगलों में जाके 9 मुजाहिदीन संगठन थे, उन मुजाहिदीन नेताओं से पेशावर के जंगलों में मिला, मैं उनको यही कहता था, अरे तुम गिलजई पठान हो भाई, तुमने नादिर शाह को कत्ल कर दिया था, ईरान के इतने बड़े शहंशाह को कत्ल कर दिया था, तुम गिलजई पठान, तुम किसकी गुलामी कर रहे हो, किसकी गुलामी कर रहे हो। ये मैं उनको समझाता था पठानों। तो मेरा ये कहना है कि भारत से कई ऐसे लोग हैं जो जाके उनसे बात कर सकते हैं और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, स्वतंत्र लोग हैं। लेकिन हम करें क्या, हमारी सरकार तो ऐसे सर्वज्ञ लोगों के हाथ में है, वो समझते हैं वही सब हल कर लेंगे, तो कर ले भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर वो हल कर लें सारी समस्या तो हमको क्या दिक्कत है भाई, हम तो बहुत खुश होंगे। सरकार को तो लाई हम जैसे लोग हैं, हमने ही प्रस्तावित किया, हमने पूरे देश में घूम के इनके लिए प्रचार किया, तो हमें तो खुशी होगी अगर ये कर लें। Please like and subscribe.